चलिए नेक्स्ट है तैतिल करणम। ठीक है, 3rd नंबर का तैतिल करण है। इसका स्वामी जो है बुध है, शायद पिछले वाले में हमने बताया नहीं था। ठीक है, उसका भी अभी कंप्लीट कर देते हैं। तैतिल इसका करण का नाम है। इसको कझूट करणम भी कहते हैं। ठीक, मतलब नाम है ऐसा, शास्त्रों में इसका नाम आया हुआ है। बुध इसका स्वामी है और विश्वकर्मा इसके देवता माने जाते हैं। ठीक, सिंबल इसका डोंकी है। तैतिल डोंकी, डोंकी मतलब समझ ही रहे हो, डोंकी मतलब गधा, जो एक सिंबल बताया गया हुआ है। तो दिमाग से नहीं, कभी भी उसको जो है माइंड से नहीं लेंगे आप, लेंगे उसको शारीरिक से, कि कर्म करता ही रहेगा। ठीक है, सौभाग्यशाली बहुत होते हैं इवन, जबकि इनका जो सिंबल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस जानवर से इसको सिंबलाइज किया गया हुआ है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, धनी बहुत होते हैं, संपन्न बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, सभी में प्रेम भाव रखते हैं, सभी को स्नेह की दृष्टि से भी देखते हैं, मतलब एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। ठीक है, न्याय के बहुत पक्के होते हैं, इरादों के बहुत पक्के होते हैं। इनको हर चीज़ें बिल्कुल एकदम पूरा वेल अप टू डेट चाहिए। गवर्नमेंट पोजीशन होल्डर होते हैं। अगर ये लोग गवर्नमेंट के पोजीशन पे नहीं गए हैं तो इट्स देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पोजीशन होल्डर मतलब किसी न किसी जगह पे जाएंगे ज़रूर, और नहीं गए हैं तो अपने भाग्य की वजह से या तो अपने कर्म की वजह से नहीं गए हैं। मतलब अपना भाग्य इंसान खुद कर्मों से भी बनाता है ना, उस वाले कर्म भाग्य की वजह से। ठीक है, और ये आइडियल होते हैं गवर्नमेंट जॉब के। याद है जिनको जिनको मैंने बताया था अभी इसके पहले कि कौन कौन है। रियल एस्टेट में और बिल्डिंग्स मटेरियल, जो मतलब बिल्डिंग्स बनाने में इनका बहुत ज़्यादा रहता है तैतिल। ठीक है, एटीट्यूड इनका जो रहता है, मतलब एटीट्यूड वाले होते हैं, और फर्म और फेयर्स बहुत रहते हैं इनमें, और एडवेंचरस रहते हैं, हीरोइक होते हैं, बहुत बहादुर, भयंकर सा इनका जो है मतलब वो रूप रहता है, ऐसा समझ लीजिए। मतलब लोग भयंकर इन द सेंस ऐसे नहीं भालू जैसे दिख जाएंगे, बट जो एक नॉर्मल पर्सनालिटी होती है कि वो खो जाना, वो चीज़ इनमें नहीं रहेगी। इनमें मतलब अलग सा ही अट्रैक्शन रहता है दिखने वाला। ठीक है, अटल रहते हैं स्वभाव के एकदम, मतलब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप जो मर्जी वो कर लो। ठीक है, शारीरिक दोष इनमें हमेशा वात और पित्त से ही रिलेट किया जाता है। मानसिक दोष इसमें राजसिक होते हैं, मतलब ये ज़्यादा करके जो आज ये सुख उपभोग के लिए जो उपकरण हैं उसको जुटाने में ज़्यादा ये लोग समय व्यतीत करते हैं अपना। ठीक है, राजसिक जब बात आती है तो इसमें ईर्ष्या भी है, क्योंकि रजो बहुला वायु, ये वायु वाला गुण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, वो इतना आगे कैसे निकल गया, हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, ये वाली कंडीशन बहुत रहती है इनमें, तैतिल वालों में। ठीक है, व्याधि इनकी मानसिक व्याधि बहुत होती हैं, हीटिंग प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं इन सब में। ठीक, हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, फ्रैक्चर्स होते हैं इनको। पॉज करिएगा, टाइमिंग चल रही होगी उसमें। फ्रैक्चर्स इन लाइफ मतलब कभी कभी होगा ज़रूर, या तो टूटेंगे या टूटने जितनी पीड़ा होगी, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और वेल बिल्ड बॉडी होती है इनकी, मतलब देखने से एकदम पूरे घने पूरे से लगते हैं। अगर घने पूरे से नहीं लगे तो भी बॉडी अट्रैक्टिव बहुत होती है इनकी। ठीक है, मज्जा सारता और अस्थि सारता इनमें बहुत रहती है, मतलब फिजिकल वर्क तो डट के करवा लीजिए इनसे। ये होते हैं तैतिल करण वाले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गर करण। ठीक है इनका प्लैनेट जो होता है गुरु है, देवता इनकी पृथ्वी या फिर भूमि जैसे भी समझ लीजिए। इनको गजकरणम कहते हैं, एलिफेंट जैसे। ठीक है, ये कभी अपना वेट कम नहीं कर पाएंगे, ये एकदम कंफर्म है। ठीक, ये कितना भी कुछ भी कर लें, इनका उदर भाग हमेशा ज़्यादा बढ़ा मिलेगा आपको, चाहे बॉडी के प्रोपोर्शन में थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिले या मतलब प्रोपोर्शनेट ना समझिए तो वैसे भी इनकी बॉडी थोड़ी सी रहेगी ही। ठीक है, परिश्रमी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, भाग्य से अधिक ये कर्म पर विश्वास करते हैं। मुझे मेरे भाग्य में है तो मिलेगा ज़रूर, दिस इज़ बुलशिट थिंग फॉर देम। ठीक है, जब हमें जो चीज़ चाहिए हम मेहनत करेंगे, हमें मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, कृषि कार्य, घर के कार्य में विशेष रुचि होती है इनकी। कंस्ट्रक्शन का काम और बिल्डिंग का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं ये लोग। समय के बहुत पंक्चुअल होते हैं। टाइमिंग अगर इनकी इधर से उधर हुई तो ये गए काम से।
एक तो इन पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है और इनको चिढ़ भी बहुत मचती है अगर कोई सामने वाला भी पंक्चुअलिटी से नहीं आया। इनको वेट करना और कराना दोनों नहीं पसंद है, ठीक है। मतलब जो चीज़ जिस टाइम पे होनी चाहिए हो जाए, अदरवाइज़ एक भी मिनट इधर उधर होता है तो इनका पारा हाई होना शुरू हो जाता है। वेरिएबल नेचर के होते हैं, आप इनको कभी भाप नहीं सकते हो, पल में तोला पल में माशा वाला टाइप नेचर रहता है इनका। और बहुत मैच्योर होते हैं नेचर से। मैच्योर इन द सेंस आप कभी भी किसी भी कंडीशन में आप इनसे बात करेंगे या फिर इनको किसी भी मैटर पे बात करेंगे तो बहुत मैच्योरिटी से उस चीज़ को डील करते हैं, ठीक है। गुड स्ट्रेटजीज़ रहती हैं इनके पास में, कोई भी चीज़ कंप्लीट करने के लिए बहुत बढ़िया इनके पास में प्लानिंग रहती है। इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, टॉकेटिव बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, बातें करवा लो इनसे। और हर एक मतलब इनको किसी भी एज ग्रुप में बिठा दो तो किसी से भी एज ग्रुप में, मतलब चाहे वो जिस एज के ही हो, उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं। शारीरिक इनका कफ वातज रहता है, मानसिक इनका रज कह लीजिए वैसा रहता है। ये भी थोड़ा सा मतलब राजसी उपभोग की जो चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। व्याधियाँ इनको मांस मेद से रिलेटेड व्याधियाँ होती हैं और फिज़िकली थोड़ी वीक होते हैं। इनसे फिज़िकल वर्क नहीं हो पाता, मेंटल वर्क करवा लीजिए। मंत्र चिकित्सा और मंत्र विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, उसके बिलीवर भी होते हैं कि मतलब अगर मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है या मंत्रों का इफ़ेक्ट क्या होगा, मंत्र काम कैसे करते हैं, मंत्र का विज्ञान क्या है, ये इनसे पूछिए, पूरा अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तैतिलकरण। नेक्स्ट आता है आपका वाणिज्यकरण। ये नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा मम्मा। एक चीज़ और गौर की होती है कि मतलब कि ये लोग मंत्र चिकित्सा जब करते हैं ना तो वो इफ़ेक्टिव भी रहती है। सबके मतलब उतना इफ़ेक्ट नहीं आता है, सब तो इनमें ज़्यादा होता है, ये उसको सिद्ध भी कर ले जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाणिज्यकरण पे। वाणिज्यकरण मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ था पर फिर से वो एक चीज़ रह गई थी। इसके जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है और इसके जो देवता हैं वो माँ लक्ष्मी, शुक्र है माँ लक्ष्मी डेफिनेटली देवी हैं ये। और पूर्ण उम्र वाली हैं, मतलब कि एकदम प्रौढ़ावस्था, मतलब एकदम पूरा वृद्धावस्था समझ लीजिए इनको, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है गाय, काऊ, ठीक। काऊ समझ ही रहे हैं कितना सीधे साधे, मतलब एकदम सबके लिए सब कुछ न्यौछावर वैसा टाइप का रहता है। इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट बहुत होते हैं ये लोग वाणिज्यकरण वाले। बिजनेस में अच्छा इनकम निकाल ले जाते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पे ही पैसा निकाल ले जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है, ट्रेडिंग में बहुत बेस्ट होते हैं लोग। शेयर मार्केट ट्रेडिंग करा लो, ऐसे उनको ऐसे दिखती है कि चीज़ें उठ रही हैं, चीज़ें गिर रही हैं। शेयर मार्केट में इनका बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धि इनकी लगती रहती है कि अगर न्यूज़ ये आ रही है तो उसमें शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाना है, कितना निकालना है, या फिर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। वो ये इनका इस मामले में, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। बेस्ट फॉर ट्रेडिंग ये तो बता ही दिया। और ये सेल ट्रांजेक्शन में भी बहुत बढ़िया मार्क, मतलब चीज़ें बेचने में भी सेल्स मार्केटिंग जो होती है वो भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं ये, मतलब अपना नाम हो, अपना काम हो, हम दिखें, जिस चीज़ के लिए काम बहुत करते हैं। बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि वाले होते हैं। वाणिज्य से पैसा बहुत जल्दी कमाते हैं, वाणिज्य से, ठीक है, मतलब ये लेन देन वाले से, ठीक। यात्रा के बहुत शौकीन होते हैं और व्यापारिक यात्रा बहुत करते हैं। अगर इनको कोई कह दिया कि वहाँ बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है और जो है आप ये कर लीजिए, तो वो तुरंत उठ के चले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। पूर्णतः व्यापारिक बुद्धि होती है। अगर ये घर में भी बैठे हैं या फिर अगर किसी मतलब कहीं एन्जॉयमेंट की जगह पे भी गए हैं तो जगह उनके दिमाग में घूमती रहती है कि कितना पैसा लगा होगा, कितना बिज़नेस होता होगा इसका, और उसमें भी बिज़नेस ढूंढने लगते हैं। मतलब मिलते ही इंसान सबसे पहले बिज़नेस की बात करेगा। अगर कहीं बैठा हुआ है, कोई भी मीटिंग भी चल रही है तो सबसे पहले उसमें बिज़नेस वाला अपना जो पुटअप है वो तुरंत रख देते हैं। किसी के भी लिए मतलब किसी भी तरीके के व्यापार के लिए ये बेस्ट है। कैसे भी तरीके का व्यापार करवा लीजिए। शारीरिक जो होता है इनका जो बिल्डिंग है वो वात पित्तज रहती है। मानसिक सत्व और रज दोनों है। सत्व है कभी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन व्यापारिक है, राजसिक है, खटाखट दिमाग चेंज होता रहता है। सत्व इसलिए क्योंकि पित्तज बुद्धि रहती है उसमें, ठीक है। सत्व बहुलम
पित्त मतलब उसमें हाँ अग्नि रहती है ना, अग्नि, सत्व के लिए अग्नि बताया हुआ है, अग्नि वो भी पित्त की, ठीक है। और सत्वबहुलम आकाशम होता है, ठीक है, असत्वबहुलम आकाशम, रजोबहुला वायु, है ना। तो आकाश इसलिए बोला गया हुआ है कि दैट इज वेरी प्लेन पेपर, आकाश के लिए बोला है प्लेन पेपर। और अगर कोई भी प्लेन पेपर पे कुछ लिखा जाता है तो वो क्या होता है, एकदम बस वही चीज़ें दिखेंगी केवल, ठीक है, इतने ये प्योर होते हैं। लेकिन राजसिक भी है साथ में, दोनों भी चीज़ें आ गई, तो कभी ये वाला चलता है, कभी ये वाला, कभी ये वाला, कभी ये वाला, वो माइंड हमेशा डाइवर्ट होता रहता है। व्याधि इनको एक्चुअली इनको दही खाना बहुत पसंद होता है, वाणिज्य वाले जो करण के जन्मे होते हैं वो लोग, इनको दही खाना बहुत पसंद होता है। अब दही खाने, जिस जिस व्याधि में हेतुओं में दही खाना बताया वो सारे इनमें होंगे। व्याधियों का नाम गिनाइए आप। सबसे पहली व्याधि प्रमेह, बाकी स्किन भी तो आ जाएगा, स्किन डिजीज़ भी आ जाएगा डेफिनेटली। अभिसंधि गुण बढ़ेगा तो उसमें जो है स्किन डिजीज़ भी आ जाएगा। वात कफ व्याधियाँ होती हैं, अस्थि से रिलेटेड व्याधियाँ होती रहती हैं, क्योंकि अस्थियों में वो अभिसंधि गुण जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो आम बात जैसी कंडीशन, ये कंडीशन बनती रहती है। मानसिक उलझन बहुत रहती है इन्हें, दे कैन नॉट सेट दियर माइंड एट वन लेवल, ये सोते हुए भी ना सोचते रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में इनका कुछ तो कुछ चलता रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं मेंटली, ठीक। ये हो गए वाणिज्य करण वाले। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।